एक तरफ जहां लोग प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस देकर अपनी बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार चाह कर भी सरकारी स्कूलों की बदहाली से अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की गोमती नदी के तट पर चलने वाली निःशुल्क पाठशाला दिनों दिन नई इबारत लिख रही है। करीब 1.5 दशक पहले शिक्षा की रोशनी से दूर परिवारों के लिए उम्मीदों की लौ जलाने वाले इंजीनियर छात्रों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। गांव के सैकड़ों गरीब बच्चे प्रतिदिन गोमती नदी के किनारे एकत्रित होते हैं, जिन्हें कमला नेहरू संस्थान के अध्ययनरत इंजीनियरिंग के छात्र निःशुल्क शिक्षा तो देते ही हैं, साथ ही उन्हें लेखन और शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। कक्षा 1 से 10 तक के गरीब बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ उन्हें तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। करीब 1 दशक से ज़्यादा समय से शुरू की गई इस पहल से सीनियर छात्र अपने जूनियर को जिम्मेदारी देते हैं और पिछले 13 वर्षों से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का ये सिलसिला अविरल चलता आ रहा है। वैसे गरीब बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत करीब 13 वर्ष पूर्व हुई थी, जब कमला नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र चेतन गिरी गोस्वामी ने देखा कि गोमती नदी के किनारे आसपास के गांव में रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ने के बजाय, स्कूल जाने के बजाय दिन भर घूमते फिरते और खेलते रहते हैं। जिसके बाद एक दिन चेतन ने इन गरीब बच्चों को एकत्रित किया और प्रतिदिन उन्हें शाम को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। चेतन को देखते देखते उनके अन्य इंजीनियरिंग साथी भी इस मुहिम में शामिल हो गए, जिसके बाद इन बच्चों का आसपास के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया गया। शुरुआत 5 गरीब बच्चों से हुई, कारवां अब बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में इनकी संख्या करीब 150 पहुंच चुकी है। इन इंजीनियरिंग छात्रों की मेहनत का ही परिणाम है जो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे नवोदय, पॉलिटेक्निक, सीजीएल समेत तमाम संस्थानों में प्रवेश पा चुके हैं और वहां से निकलने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस निःशुल्क शिक्षा केंद्र पर कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। वहीं दूर दूर से पढ़ने आने वाले छात्र बेहद खुश हैं। उनकी माने तो पाठ्यक्रम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा की भी तैयारी कराई जाती है, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो शुरुआत करने का जो हमारा उद्देश्य था वो था कि जो आसपास की केनाटी के गांव हैं जहां पर शिक्षा का बहुत ही निम्न स्तर है, उनके जो बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनकी मेंटलिटी को हम चेंज कर सकें, एक शिक्षा के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो हम बदल सकें, जिससे कि वो शिक्षा को प्रायोरिटी दें। कहीं ना कहीं एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये शुरुआत हमारी जो कोशिश की टीम है उससे हमें अच्छा सहयोग मिलता चला गया। जो हमारे सुल्तानपुर के जो लोकल्स हैं एंड साथ ही साथ जो हमारे गार्जियंस हैं, बच्चे हैं, उनसे एक अच्छा सहयोग मिला और छोटे जो कारवां एक छोटा सा 5 बच्चों के साथ में शुरू हुआ था, वो इस समय एक सुल्तानपुर में ही डेली 200 से 250 बच्चों के आसपास डेली वहाँ पर क्लासेस चलती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 4 बच्चे हमारे नवोदय में सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो बच्चियां, जब 2011 में कोई भी बच्ची 8th क्लास पास नहीं थी, आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारी बच्चियां पॉलिटेक्निक कर रही हैं। पॉलिटेक्निक के साथ साथ जो हमारी बच्चियां हैं ग्रेजुएशन कर रही हैं। एक बच्ची अंशिका यादव का 2022 में जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है और एक हमारे स्टूडेंट का शहबाज अहमद का एसएससी सीजीएल के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। और आगे का हमारा उद्देश्य है कि हर एक वंचित बच्चे तक हम पहुंच सकें और जितने भी बच्चे हैं जिनको शिक्षा इस तरह से नहीं मिल पा रही है, एक क्वालिटी एजुकेशन, वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ राव है। क्या करते हैं आप? मैं केएनआईटी में बीटेक का छात्र हूँ, तृतीय वर्ष है मेरा। यहाँ एक कोशिश संस्था चला रहे हैं, क्लासेज जो है ये किस तरह क्लासेज है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो? ये हमारे एलुमनाई हैं चेतन गिरी सर और उनके साथ के लोग 2011 में उन्होंने ये शुरुआत की थी आसपास के गांव के बच्चों को इकट्ठा करके और शाम को 1 घंटा पढ़ाने की, और तब से ये ऐसे ही चल रहा है। वो लोग अपने जूनियर्स को प्रेरित किए कि आगे पढ़ाएं और ऐसे ये परंपरा चल रही है और अब हम जुड़े हैं, हम भी अपने जूनियर्स को लाए हैं और सब ऐसे ही क्लासेस चलती हैं। ऐसे में अभी तक का लगभग कितने बच्चों को यहाँ पढ़ा के शिक्षा अच्छी दे करके उनको पास आउट किया गया है? कुछ कहीं बाहर हम वर्क कर रहे हों या कोई बिजनेस में हो या नौकरी में? अब यहाँ पे हमारे बच्चे लगभग 100 प्लस ही बच्चे आते हैं और हर साल कक्षा 10, 11, 12 से
बच्चे पास होते हैं। मान लीजिए कक्षा 10 में 10-12 बच्चे रहते हैं ऐसे ही। और कक्षा 10 के बच्चों का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराया जाता है, उनकी तैयारी भी कराई जाती है। और इस बार भी हमारे यहाँ से 4-5 बच्चियों का हो गया है पॉलिटेक्निक में, और वो तैयारी कर रही हैं, अपना अच्छा काम कर रही हैं। बाकी और हमारे 2018-19 का एक बच्चा था, उसका सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही चल रहा है। इस वक्त कितने बच्चे होंगे लगभग? अभी 100 प्लस बच्चे हैं, और मौसम की वजह से या नदी बढ़ जाती है तो नदी उस पार के बच्चों को आने में कठिनाई होती है, तो उनका आना कभी कभी कम हो जाता है बारिश की वजह से। वैसे तो 100-150 बच्चे हमारे डेली ही आते हैं। क्या यहाँ पर कुछ शुल्क भी लगता है पढ़ाने के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं रहा है। ना हम पैसा लेते हैं और ना हम अपने तरफ से बच्चों को कोई जैसे कॉपी बांटना, ये सब हम नहीं कर सकते। हमारे जो संस्था को चला रहे हैं उनकी तरफ से जो भी आता है उससे हम अपना काम चलाते हैं। आप लोगों की कितने लोगों की टीम है और आप लोगों की क्या सोच है इस बारे में, जो कि आप लोग इस शिक्षा दे रहे हो? तो हम सारे वर्ष के छात्र हमारे बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब लोग ही मिलके ये काम करते हैं। और लगभग 20-25 सर लोग हैं जो शिफ्ट वाइज, मतलब जैसे डेली आना तो संभव नहीं है, हमें अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, तो हम हफ्ते के 3 दिन 4 दिन जैसा हमें समय मिलता है हम आके यहाँ पे पढ़ाते हैं। और यही है कि पहली बार तो ऐसे ही हमको बताया गया कि यहाँ पे कक्षाएँ चलती हैं, तो हम देखने के लिए आए और देख के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। इसलिए मैं आता हूँ। डेली तो नहीं आ पाता हूँ, पर मैं आने की कोशिश करता हूँ। बाकी हम मेरे साथी भी हैं, जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, सब आते हैं और बस शिक्षा देने की एक कोशिश है बस। क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे 9 साल से आ रही हूँ कोचिंग पे। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, मतलब जो ना समझ में से 10 बार बताते हैं इसे आ ही जाता है। और यहाँ पर वार्षिक उत्सव, बहुत साइंस एग्जीबिशन, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं यहाँ पर। और सभी तैयारियाँ होती हैं, जैसे CHS का फॉर्म डालने से बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। नवोदय का बहुत लोग डालते हैं, मेरा भाई भी डाला था। और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, रोज़ हम आते भी हैं रेगुलर। कितने दिन से पढ़ रही हो, कितना फीस दी अभी तक? यहाँ पर पैसे कोई पैसे से लगता ही नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पैसा एक भी नहीं लगता है। इतने बच्चे हैं, इतने सर आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेता? कोई पैसा भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं, सब फ्री है यहाँ पर। कहाँ से आती हो, कितनी दूर से आती हो? हम भोए से आते हैं, नदी उस पार से आते हैं। किस तरीके से आती हो, किस तरीके से? नाव से आते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है, हम रोज़ आते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। यहाँ पर कब से पढ़ रही हो, किस क्लास में इस समय हो और कितने दिनों से यहाँ पढ़ रही हो? मैं यहाँ पे 9 सालों से पढ़ रही हूँ, इस बार 9 में हूँ। क्या फीस लगती है इस विद्यालय में? नहीं, यहाँ पे फीस नहीं लगती। अपने अध्यापक के बारे में बताइए, किस तरीके के अध्यापक यहाँ पढ़ाते हैं, क्या? यहाँ के सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। सारा सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना रहता है उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। और यहाँ पे अलग से भी तैयारियाँ होती हैं, जैसे नवोदय की हुई और CHS की भी करा देते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उस पर क्या यहाँ कुछ आयोजित होता है कार्यक्रम? हाँ, यहाँ पे मनाया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त भी मनाया जाता है। क्या नाम है? आयुष। कहाँ से आते हैं? नदी पार भोए रास्ता नहीं आने जाने का? है, कितनी दूर है यहाँ? नदी पार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? बहुत पहले से। तो कितनी फीस यहाँ देते हो पढ़ाई में? सर फ्री पढ़ाते हैं। पैसा नहीं लेते हैं सर लोग? नहीं। अच्छा, आज हिंदी दिवस था क्या? हाँ। कुछ पढ़े लिखे? हाँ। कुछ कविता याद है? हाँ। सुना दो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती है उठ उठ गिर रही तरंग तरंग, बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती है न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार।
अच्छा, अपने टीचर के बारे में बताओ, क्या टीचर किस तरीके के टीचर हैं यहाँ? हमारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम नवोदय में जा रहे हैं, नवोदय का फॉर्म भरे हैं और जमा भी कर दिए हैं सर। हम 16 तारीख को हमारा फॉर्म जमा हो जाएगा सर के पास। और सर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।